ओम नमः शिवाय। आप सभी को श्रावण कृष्ण पक्ष प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। जब भी त्रयोदशी तिथि रविवार को पड़ती है तो उसे रवि प्रदोष कहते हैं और प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए होता है तथा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत कथा। तो आप सभी का स्वागत है गर्मा वॉइस चैनल में। अगर आपको प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त और तिथि के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पर पहले से वीडियो अपलोडेड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। कथा शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। प्राचीन समय की बात है, एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पे ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेदा सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौकादि 88,000 ऋषि महर्षियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौकादि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्यवर महामहे, कृपया करके हमें बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न प्राप्त था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे उसे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या है। बालक ने निसंकोच होकर कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छांव में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया। राजा के पास ले जाने के बाद राजा ने उसे कारागार में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता का प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया, हे राजा, वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी के आज्ञानुसार उस बालक को कारागार से मुक्त करा दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनने के बाद राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोग होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। इसलिए प्रदोष व्रत करना चाहिए और साथ ही भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको कथा के साथ आरती भी सुनना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट टाइम हम आरती भी लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।